मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कैबिनेट की बैठक में साथियों को संबोधित किया कि मध्य प्रदेश में कोविड-19 नियंत्रण में आ रहा है। हमारे कई जिले पूरी तरह से नियंत्रित हो गए हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना को लागू करने में निजी अस्पताल सहयोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में आता चला जा रहा है। हमारे कई जिले पूरी तरह से नियंत्रित हो गए। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने कोविड उपचार योजना जो बनाई उसमें तेजी से अस्पताल प्राइवेट सम्मिलित हो रहे हैं ताकि हम हर गरीब निम्न मध्यम वर्गीय आम जन को कोविड का इलाज निःशुल्क करवा के दे सके। हमें सफलता उस योजना को लागू करने मिल रही है। हमने सभी गरीबों को 3 महीने का निःशुल्क राशन देने का फैसला किया। 2 महीने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर ऐलान किया, तो ये 5 महीने का निःशुल्क राशन 3 महीने में मिलेगा जनता, क्योंकि 2 महीने तक डबल मिलेगा। 5 किलो प्रति व्यक्ति हमारा, 5 किलो प्रति व्यक्ति केंद्र सरकार का। तो मैं ये मानता हूँ कि भरपूर राशन गरीब को कोविड के संकट के दौरान उपलब्ध रहेगा। उस व्यवस्था को हमको बनाना कि ठीक से राशन लोगों को मिल जाए, तो अपने अपने जिलों में आप भी उसका पर्यवेक्षण करेंगे। और कोई कठिनाई आ रही है, स्टोरेज की कठिनाई बीच में आई थी कि दुकानों में रखने की जगह कम है, इतना इकट्ठा कहाँ से देंगे, तो उसका भी रास्ता निकाला कि दूसरे जो शासकीय भवन में वहाँ ले जाकर रख देंगे। बार बार जनता को परेशान ना होना पड़े, एक बार नहीं हम राशन दे दें। कुछ जगह से कठिनाइयाँ हमारे पास आई, उनका समाधान हमें करना है। अभी जिन मंत्रियों के पास जिन जिलों का प्रभार है वो इसकी समीक्षा जरूर कर लें कि गरीब को राशन मिलने में कोई दिक्कत ना आए। हमने ये तय किया कि पात्रता पर्ची नहीं भी है, आधार कार्ड से लिंक नहीं है गरीब के, उसमें कई हमने श्रेणियाँ जोड़ी है। भवन निर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक, उनको भी देना है। भूमिहीन खेतीहर मजदूर मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अंतर्गत, और उन पर आश्रित परिवार, उनको भी देना है। फिर साइकिल रिक्शा चालक, हाथ ठेला चालक और उनके आश्रित, उनको भी देना है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिनको मिल रही है उनको और उनके आश्रित परिवारों को देना है। अनाथ आश्रम, निराश्रित, विकलांग आश्रम में निवासित बच्चे, वृद्धाश्रमों में सब जगह निःशुल्क देना है। जितनी झाड़ू पोंछा बर्तन वाली हमारी बहनें, सबको देना है। जितने स्ट्रीट वेंडर है, फेरी वाले, 1000 रुपया उनके खाते में अभी शहरी डालें, ग्रामीण क्षेत्र में डालेंगे। तो ये फेरी वाले भी सारे जितने छोटे छोटे व्यापारी दुकानदार हैं, कई श्रेणियां उसमें आती है, ये सारे फेरी वालों को भी, स्ट्रीट वेंडर को भी ये निःशुल्क राशन मिलेगा। वनाधिकार के पट्टेदारी, रेलवे में पंजीकृत कुली, हम्माल, तुलावती जो मंडियों में हम्माली का काम करते हैं, बंद पड़ी मिलों के मजदूर, बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि के अंतर्गत आने वाले बीड़ी श्रमिक, सभी भूमिहीन कोटवार, पंजीकृत बुनकर, शिल्पी, बाल काटने वाले हमारे केश शिल्पी, फिर हमारे सभी अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार, मछुआ सहकारी समितियों के अंतर्गत आने वाले परिवार, प्राकृतिक आपदा में जिनकी फसलें नष्ट हो गई हो 50% से ज़्यादा, वो सारे के सारे किसान, फिर ड्राइवर, गाड़ियों के ड्राइवर के साथ साथ कंडक्टर, और ड्राइवर अगर है तो ट्रक के भी ड्राइवर हो, चाहे ऑटो के ड्राइवर हो, मैंने पहले कहा उन सबको, फिर विमुक्त, घुमक्कड़, अर्धघुमक्कड़ जातियों के परिवार, इन सबको निःशुल्क राशन देना है। ये आपकी जानकारी के लिए आपको और भेज दिया जाएगा। ये दायरा हमारा इतना बड़ा है कि कोई भी जिसको आवश्यकता है, चाहे वो छोटा छोटा व्यापार करने वाला हो, स्ट्रीट वेंडर, गांव का, शहर का, और चाहे हमारे गरीब भाई बहनों, सबको व्यापक पैमाने पर राशन देने की व्यवस्था है। तो इसकी आप लोग में सब अपने अपने जिले में चिंता कर लें। उसमें
अब वो थंब इम्प्रेशन की जरूरत नहीं है कोविड के कारण, उसकी भी छूट दी है। थोड़ी नज़र जरूर रखें ताकि दुरुपयोग ना हो जाए, उसकी नज़र हम लोग रखेंगे। एक चीज़ और है कि अभी ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन की कुछ खबरें आई है, कोविड के पेशेंट जो ठीक हुए हैं, हमने उसके लिए भी निर्देशित किया है। एक कमेटी बना के उनके उपचार की व्यवस्था संपूर्ण रूप से हम कर, क्योंकि वो परेशानियों से जूझते हैं, आँख खराब हो जाती है, बाकी भी दिक्कतें आती है, तो ये बहुत मानवीय मामला है और इसके उपचार की भी संस्थागत व्यवस्था हम करेंगे। बड़े शहरों में ही आवश्यक है ये, तो उस पहल को भी हम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी सुनिश्चित किया है कि कोविड के उपचार के लिए और आगे तैयारी के लिए तीसरी लहर जिसमें बच्चों पे ज़्यादा असर पड़ेगा, ये बात आ रही है। अब आती कि नहीं आती, हम तो लहर ही ना आने दें, हमारी कोशिश तो ये रहेगी। लेकिन उसके लिए पर्याप्त मात्रा में आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड, आइसोलेशन बेड, उसको बढ़ाने का काम हमारा लगातार जारी रहेगा। अब खुशी की बात है, अस्पतालों में बेड हम मिल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ 4-5 दिन थोड़ा दिक्कत हुई थी, ऑक्सीजन की उपलब्धता हमारे पास पर्याप्त है, तो जहाँ जहाँ ये बेड बढ़ सकते हैं, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड, वो बढ़ाने का काम भी हमारा निरंतर जारी है ताकि उपचार की कोई दिक्कत ना रह पाए। और एक कमेटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की, जो आईसीएमआर, भारत सरकार और बाकी भी विशेषज्ञों से चर्चा करके बच्चों के इलाज की हम कैसे व्यवस्था करें। अगर कोई तीसरी वेव में कोई ऐसी दिक्कत आई कि बच्चों को ज़्यादा वो होगा, तो उसके लिए अलग से वार्ड कहाँ बनाए जा सकते हैं, क्या व्यवस्था की जा सकती है, उस पर भी युद्ध स्तर पर काम प्रारंभ किया है। इस नई आशा के साथ और विश्वास के साथ कोरोना को हराएंगे और जल्दी हम बाकी की गतिविधियां सुचारू करके अपने प्रदेश को नॉर्मल स्थिति में लाएंगे, सामान्य स्थिति में लाएंगे।